यह कहानी एक बार के लिए एक नगर के एक साधु और उसके चेले के बीच घटी। उस समय उनके पास कुछ धन नहीं था, लेकिन उनकी शांति और आत्मिक समृद्धि में कोई कमी नहीं थी। वे नगर में आते और लोगों के साथ विचार विमर्श करते, उनकी समस्याओं को सुलझाते और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उन साधु जी से पूछा, कैसे पता चलता है किसी के मन का हाल? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देखो, मन की हालत को समझना एक आदत बन जाती है। हमारी आत्मा सबसे गहरी तालमेल में रहती है। जब हम अपने भीतर के शांति के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। उसने आगे कहा, मन की भावनाएं भाषा के बिना भी समझी जा सकती हैं। यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और संवेदनशीलता है, तो आप बिना कुछ कहे भी दूसरे के मन की बातें समझ सकते हैं। वह व्यक्ति चिंतित था और उसे इस उत्तर से संतुष्टि मिली। उसने साधु जी को आभार व्यक्त किया और वे आत्मा के संगीत के रूप में उसकी मदद करने के लिए उसे आशीर्वाद दिया। साधु जी के आशीर्वाद से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक नई दिशा ले गया। उसने समझा कि असली समृद्धि मानसिक शांति में है और उसने इसे अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया। धीरे धीरे वह अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करता गया और लोगों की मदद करने में अधिक सक्षम हुआ। उसकी इस प्रक्रिया में वह समझने लगा कि लोगों के मन की स्थिति और भावनाओं को पढ़ना एक कला है। यह कला उसके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बना दी। वह अब न केवल अपनी बुद्धि और विचारधारा से दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम था, बल्कि उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को समझने में भी समर्थ बन गया था। इस कहानी से सीख यह है कि हमारी आत्मा सबसे गहरी समझ में जुड़ी होती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ संपूर्ण तालमेल में रहते हैं, तो हमें दूसरों के मन की भावनाओं को समझने में आसानी होती है। यह जानकारी हमें अपने जीवन को और भी सार्थक और अर्थपूर्ण बनाने में मदद कर सकती है। उस व्यक्ति ने अपने नए ध्यान और अनुभव से समझा कि साधु जी ने सही कहा था। वह देखने लगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग दुनिया बसती है और हर एक के भीतर की भावनाएं और मनोवृत्ति भिन्न होती है। वह अब अपनी नई जागरूकता को लेकर लोगों की मदद करने में अधिक सक्षम हो गया। उसने अपनी समर्थना और समझ का उपयोग करके लोगों के मन की गहराई तक पहुंचा और उन्हें उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद की। इसी बीच वह खुद भी एक साधु के रूप में बदल गया। उसका जीवन अब अपने और दूसरों के लिए आत्मिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया था। उसने समझा कि सच्ची सुख और शांति मन की स्थिति में ही मिलती है और वह अब इसी समझ के साथ जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी समझ और आत्मसमर्पण से हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम अपने मन की गहराई को समझते हैं और उसी समझ के आधार पर जीते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक और प्रफुल्लित होता है। उस व्यक्ति ने अपने नए ध्यान और समझ के साथ अपने जीवन को नए स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। उसने समझा कि आत्मा का संवाद उसके और उसके आसपास के लोगों के बीच एक अद्वितीय संबंध है और इससे उसे अपने कर्तव्यों की समझ में एक नई दृष्टि मिली। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आत्मिक समृद्धि और शांति के संदेश का प्रसार करता रहा। उसकी जीवन की इस नई दिशा ने उसे एक सच्चे साधु की भूमिका में रूपांतरित किया, जो अब दूसरों के मार्गदर्शन में ज्यादा सक्षम था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख और समृद्धि मानसिक शांति और आत्मिक समृद्धि में है। जब हम अपनी आत्मा के संगीत को सुनते हैं और उससे जुड़ते हैं, तो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मार्ग का पता चलता है। इस प्रकार हम सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।